नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। दस्तकारी फ़न के फ़रोग़ के लिए सलाहियत साजी वर्कशॉप। पुलवामा में लेवेंडर के बारे में आगही व तक़सीम कारी प्रोग्राम। PMEGP स्कीम बेरोजगार नौजवानों के लिए उम्मीद की नई किरण। GMC बारामूला में जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी। कबायली बरादरी के लिए वेटरनरी तिब्बी सहूलियात। वादी कश्मीर में दस्तकारी फ़न को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर तरह तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत श्रीनगर में ख़वातीन दस्तकारों के लिए एक सलाहियत साजी वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। सलाहियत साजी वर्कशॉप का बुनियादी मकसद कारीगरों, फ़नकारों और डिज़ाइनर्स को इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दस्तकारी फ़न को फ़रोग़ देने के लिए श्रीनगर में क्रिवल एम्ब्रॉयडरी यानी ओनी फूलकारी के कारीगरों के लिए सलाहियत साजी के 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनकाद किया गया। इस वर्कशॉप का इनकाद डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर के इश्तराक से किया गया था, जबकि महकमा कॉमर्स और मरकजी वजारत बराए सनअत व हिरफत का ताउन हासिल था। इस वर्कशॉप के तहत बुनकरों, कारीगरों, फनकारों और डिजाइनर्स के कारोबार को मेन स्ट्रीम के धारे में लाने की कोशिश की गई। देखिए, पहले तो नमदा का आर्ट जो है यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन इसमें थोड़ा कमी पेश आई है और हमारी कोशिश ये है कि नमदे को फिर से हम रिवाइवल की तरफ ले जाएं। और नमदे के बारे में जो है हमने अभी GI की एप्लीकेशन भी सबमिट की है और उसके साथ साथ नमदे में नए डिज़ाइंस, नए कलर स्कीम्स और इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत काम हमारे CDI में भी नमदे के बारे में हुआ है और जो है अब इसमें थोड़ा रॉ मटेरियल के चैलेंजेस है, फिर जो है ट्रेनिंग्स देने की ज़रूरत है, नए वर्कशॉप्स करने की ज़रूरत है ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आर्टिसंस हो। आज का वर्कशॉप भी हमने जो PhD के साथ हमने मिलजुल के किया है, तो कोशिश यही है कि नमदे में जो है और इनोवेशंस लाए, आर्टिसंस की कैपेसिटी बिल्डिंग करें और इनके इश्यूज़ को एड्रेस करें। वादी कश्मीर में अगरचे दस्तकारी ज़राअत के बाद दूसरी सबसे बड़ी सन्नत है, लेकिन इस सन्नत को वो तवज्जो नहीं मिली जिसकी ये मुस्तहिक है। कश्मीर में हाथ से तैयार करदा मसनूआत को गैर मुल्कियों का फन समझा जाता है, लेकिन चूंकि ये हमारे लिए मकामी है, इसलिए इनकी कद्र कीमत एक जैसी नहीं है। ख़वातीन दस्तकार जो ऊनी फूलकारी से ज्यादा हैं, ने वर्कशॉप के इनकाद को फायदेमंद करार दिया। आज को हमें ये सीखने को मिला कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं इसके लिए, तो हमने वो शेयर की डायरेक्टर साहब से और इनसे भी। रॉ मटेरियल क्या क्या फ़ायदे हैं, मटेरियल क्या क्या होना चाहिए, कैसा डिज़ाइन कैसे होने चाहिए, नए नए डिज़ाइन इन्होंने भी बताए और पैकिंग के बारे में भी बताया और कैसे क्या करना है ये भी हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ से। हुकाम का कहना है कि इस किस्म की वर्कशॉप्स का कारीगरों, फनकारों और डिजाइनर्स को इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करना बहुत ही अहम है, ताकि दस्तकार सारिफीन की बदलती हुई मांग को समझ सकें और नई तख्लीक से अपने कारोबार से मजीद फरोग इसे मिल सके। हुकाम का कहना है कि दस्तकारों की सलाहियत साजी वक्त की अहम जरूरत है और इसी को महसूस करते हुए इस वर्कशॉप का इनकाद किया गया। इससे ज़्यादा, क्योंकि अगर जितनी भी लड़कियां आगे बढ़ेगी, क्योंकि इससे कौम का ही नाम रोशन होगा। क्योंकि जब एम्पावरमेंट की बात होती है, वुमेन्स एम्पावरमेंट की, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि लड़कियों को बढ़ाना, उनको मतलब अप्रोच मिलना दूसरों लोगों को, कि जो आगे जो डायरेक्टर्स है जो अभी आए थे यहाँ पे बोल रहे थे कि आपको क्या क्या चाहिए, या मैम आई थी वो बोल रही थी डिज़ाइन के बारे में, अगर वो और लोगों को अवेयरनेस करेगी तो इससे फ़ायदा ही होगा।
मौजूदा जमाने की खवातीन को ये मौका मिल रहा है कि वो अपने फन को अवाम व खवास के सामने लाएं। बदले हुए जमाने ने सारी दुनिया में खवातीन को ये मौका दिया है, जिससे उनकी छुपी हुई सलाहियतें बाहर आने लगी हैं और वो भी जमाने को न सिर्फ अपना हुनर दिखा रही हैं, बल्कि इसमें भी वो नुमाया काम सर अंजाम दे रही हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में तकरीबन 1200 से ज़ायद कनाल अराजी पर लेवेंडर फूलों की काश्त की जाती है। CSIR हुकूमत हिंद ने कमर्शियल फ्लोरिकल्चर के फ़रोग़ के लिए पूरे हिंदुस्तान में फ्लोरिकल्चर मिशन का आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम के तहत पुलवामा में वाक़ा फील्ड स्टेशन पर लेवेंडर फूलों की अक़साम के बारे में आगाही और तक़सीम कारी प्रोग्राम मुनक़्क़द। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में लेवेंडर फूलों की अक़साम के बारे में आगाही और तक़सीमकारी का प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। फील्ड स्टेशन पर इसका एहतमाम साइंसी और सन्नती तहक़ीक़ की काउंसिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन्स ने अरोमा मिशन के तहत किया। प्रोग्राम में शिरकत करने वालों ने इक़दाम को काफ़ी सराहा। आज हम पुलवामा भूनर आए हैं CSIR सेंटर। यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है अरोमा कल्टीवेशन की। बहुत सारे किसान आए हैं यहाँ पे, और जो लेडीज़ NRL के साथ वाबस्ता है वो भी आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिखाया गया है कि हम अरोमा की कल्टीवेशन कैसे करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। ये जो यहाँ पे प्लांट्स हमें मिले हैं ये फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगे। CSIR हुकूमत हिंद ने कमर्शियल फ्लोरिकल्चर के फ़रोग़ के लिए पूरे हिंदुस्तान में फ्लोरिकल्चर मिशन का आगाज किया है। जम्मू कश्मीर में भी फ्लोरिकल्चर मिशन का आगाज किया है। इस प्रोग्राम में कई अफसरान और साइंसदानों, तरक्की पसंद किसानों, नौजवान सन्नतकारों और खवातीन के क्लस्टर मेंबरान ने शिरकत की। मुख्तलिफ आराइशी पौधे लगाने का सामान किसानों, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के खवातीन क्लस्टर मेंबरान में तकसीम किया गया। मैं आज ये IIIM भूनरा के फार्म पे आई हूँ, जहाँ पे अरोमा मिशन का ये एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें ये फ्री लैवेंडर प्लांट्स देते हैं लोकल फार्मर्स को, ताकि ये इकोनॉमी में बढ़ावा हो इसकी वजह से, क्योंकि लैवेंडर कल्टीवेशन की वजह से काफ़ी लोगों ने इसमें काफ़ी फ़ायदा उठाया है। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि बाकी फार्मर्स भी इससे फ़ायदा उठाएं, इसीलिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स यहाँ पे आज चल रहा था, जिसमें हम सब ने काफ़ी औरतों ने, काफ़ी मर्दों ने यहाँ से प्लांट्स लिए हैं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले किसानों और दीगर अफराद ने CSIR IIIM के जरिए उठाए गए कदम की सिताइश की। उन्होंने लोगों को खुशबूदार पौधों की अहमियत को समझने में मदद की और मुस्तकबिल में वो कारोबार की इस शक्ल में भी कदम रख सकते हैं। जिला पुलवामा में तकरीबन 1200 से ज़ायद कुनाल अराजी पर लेवेंडर की काश्त की जाती है। लेवेंडर की फार्मिंग जो है ये एक फ्यूचर फार्मिंग है, ये फ्यूचर क्रॉप है, और जिस तरीके से दुनिया का एग्रेरियन सेक्टर जो है इवॉल्व हो रहा है, वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि लेवेंडर जो एक सिग्नेचर क्रॉप की तरह उभर आ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स कमर्शियल वायबिलिटी, और जो इसकी वजह से फार्मर्स और इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है। सो दैट वे वी एक्सपेक्ट इन कमिंग ईयर्स लेवेंडर विल बी द फोरमोस्ट क्रॉप ऑफ चॉइस फॉर फार्मर्स, फॉर इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर, और ये नेशनल रूरल इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जो है कंट्रीब्यूटिंग कमोडिटी होगा। जिला पुलवामा अगरचे मेवाजात, फल, सब्जियां और दूध की पैदावार के लिए काफी मशहूर है, वहीं ये जिला अद्वियात में इस्तेमाल किए जाने वाले पौधों से भी मालामाल है। पूरी दुनिया में लेवेंडर के साबुन, कॉस्मेटिक, तेल और दीगर अशिया बेतहाशा इस्तेमाल होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म के रोज़गार के मौके पैदा करने के प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में मुतारिफ कराई PMEGP स्कीम जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित हो रही है। इस स्कीम का फ़ायदा उठाकर जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवान रोज़गार से हमांग हो रहे हैं। उधमपुर ज़िले में भी नौजवान इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आइए देखते हैं बाकी इस रिपोर्ट में।
वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने के प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में मुतारिफ कराई गई PMEGP स्कीम जम्मू कश्मीर में एक इनकलाब बर्पा कर रही है और ये स्कीम बेरोजगार नौजवानों के लिए उम्मीद की एक किरण साबित हो रही है। वजीर आजम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कामयाब स्कीमों में से एक है। इस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के दूर दराज इलाकों के बेरोजगार नौजवान मुस्तफीद हो रहे हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के पास बहुत सी स्कीमें हैं जो कि यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हैं। इसमें सबसे बड़ी स्कीम जो है वो PMEGP है, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दूसरी स्कीम जो है JKREGP है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। उसके बाद स्फूर्ति के अंडर हमारे जहाँ पे क्लस्टर्स बन रहे हैं जम्मू डिवीज़न में और कश्मीर में भी बन रहे हैं। तो सभी स्कीमों का मकसद एक ही है कि जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, या ऐसे लोग हैं जो कि हुनरमंद हैं लेकिन उनको काम नहीं कहीं भी मिल रहा है, तो उन सब लोगों को काम प्रोवाइड करने के लिए, रोज़गार देने के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है। और लास्ट ईयर खासकर मैं उधमपुर की बात करूंगा जहां पर 115 यूनिट जो है तो अलग अलग स्कीमों में लगे थे। तो बहुत खुशी होती है कि काफ़ी यूथ जो पहले आगे नहीं आते थे लेकिन आज भरपूर इन स्कीमों का फ़ायदा उठा रहे हैं। PMEGP स्कीम की मदद से बहुत से बेरोजगार नौजवान अपने रोजगारी यूनिट कायम करते हैं और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। दूसरे लफ्जों में PMEGP स्कीम जम्मू कश्मीर में बेरोजगार नौजवानों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला रही है। उधमपुर में कई बेरोजगार मुस्तफीद हुए हैं। मुस्तफीद नौजवानों में नौजवान सरपंच प्रितपाल सिंह भी शामिल हैं। उन्होंने अपना एक रोजगार यूनिट स्कीम के तहत कायम किया है। 15 से 20 परिवारों को इस वक्त हम रोजगार दे रहे हैं। मेरा परिवार भी उसमें जोड़ लें, जो हमसे लेते हैं, जिनसे हम दूध प्रोक्योर करें, तो राउंड अबाउट 20 जो फैमिलीज हैं वो इस काम पे निर्भर हैं और उन सबको यहाँ पे रोजगार मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी सप्लाई चेन बने, ऐसा सिस्टम बने कि हम और गाँव को भी और शहरों को भी टच करें और फैमिलीज को भी टच करें ताकि काम बढ़े। ये हमारा एक, और मैं यहाँ से आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा आज के यूथ को कि सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है। सरकार चाहती है ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट हो। नौकरी सभी को नहीं मिल सकती, ये एक सच्चाई है और इससे हम जितनी जल्दी अवगत हो जाएं बहुत अच्छा। और इस तरह की स्कीमें जैसे PMEGP की स्कीमें हैं, DIC लोन दे रहा है और बड़े सारे मीडियम्स हैं जहाँ से आपको लोन मिलते हैं। मैं आपके माध्यम से सबको अपील करूँगा, यूथ को अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और इन लोन्स को अवेल करें ताकि हम जो सरकार का सपना है ग्राम स्वरोजगार का वो हम अचीव कर सकें। हुकाम के मुताबिक PMGP स्कीम के तहत उधमपुर में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम हो रहा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों के लिए बहुत सारी स्कीमें दस्तयाब हैं जिनके जरिए नौजवान रोजगार से हम आहंग हो सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने ये यूनिट PMEGP के तहत लोन अवेल किया है। इस स्कीम को हम दोनों क्वालिफाइड हैं, तो मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि हम इस स्कीम को अवेल करें ताकि इस रोज़गार के हम अपना रोज़गार खोलें, हमें देख एक शुरुआत करें ताकि बाकी लोग भी इस स्कीम को अवेल करें। खुद एम्प्लॉयमेंट मतलब आजकल के नौकरी तो है नहीं है, ताकि हम इस रोज़गार को खोलें और बाकी लोग भी जो इसको देखेंगे वो भी इस स्कीम को अवेल करें। स्कीम से मुस्तफीद हुए प्रितपाल सिंह अपने रोजगारी यूनिट के लिए दीही लोगों से दूध हासिल करते हैं और इस तरह वो दीगर नौजवानों को डेयरी चीजें बनाने के लिए रोजगार भी फराहम कर रहा है। जालिमा और तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला को अपग्रेड किया गया। नई मनसूबाबंदी के तहत GMC बारामूला में मरीजों के लिए जदीद तरीन सहूलियात दस्तयाब रखी जा रही हैं। अब यह अस्पताल शुमाली कश्मीर के लोगों को जदीद तिब्बी सहूलियात की एक वसी सहूलियत पेश कर रहा है। पहले बारामूला के रिहायशियों को ये सहूलियात हासिल करने के लिए श्रीनगर रुख करना पड़ता था। पेश है इस बारे में हमारी ये खास रिपोर्ट।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला अब शुमाली कश्मीर के लोगों को जदीद तिब्बी सहूलियात की एक वसी सहूलियत पेश कर रहा है। यहाँ फराहम की जाने वाली सहूलियात में सीटी स्कैन और हिस्टोपैथोलॉजी लैब शामिल हैं। पहले बारामुल्ला के रिहायशियों को ये सहूलियात हासिल करने के लिए श्रीनगर का रुख करना पड़ता था। मज़कूरा तिब्बी आलात अब स्टेट आर्ट तशख़ीसी टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट से लैस हैं। देखिए, जीएमसी बारामुल्ला जो है वन ऑफ द यंगेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। जो 6 नए जीएमसीज खुले उसमें पिछले 3 सालों में जीएमसी बारामुल्ला भी उभर कर सामने आया है। कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स जो हैं वहाँ पे इंस्टॉल करवाए हैं। वर्ल्ड बैंक GTFRP से हमने फ़ंड करके सीटी स्कैन एक नया जो है हाईएस्ट टेस्ला का वहाँ पर रखवाया है, जिससे कि आम लोगों को काफ़ी सहूलियत हो रही है। अब उनको श्रीनगर नहीं जाना पड़ रहा है अपने सीटी स्कैन्स करवाने के लिए। इसके अलावा भी हम जो हिमोलॉटिकल डिजीज़ हैं उनमें जो ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन करवानी होती है, उसके भी हमने काफ़ी सारी मशीन्स जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल करवाई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो इस तरह की बीमारियाँ हैं जैसे कि हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ हैं उसमें उनको अलग ब्लड कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए भी उनको अब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीएमसी बारामुल्ला में एक मुकम्मल तौर फाल हिस्टोपैथोलॉजी लैब अब अस्पताल की तशख़ीसी सलाहियत को कई गुना बढ़ा देगी। हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तशख़ीस मजबूत और दुरुस्त होगी। इसके अलावा लैब की HSH को हासिल करने में मदद करेगी, जैसा कि नए MBBS निसाब CBA के तहत अहाता करने की जरूरत है। जीएमसी बारामुल्ला को जदीद बनाने से मरीजों की तिब्बी जरूरियात पूरी होंगी। नॉर्थ कश्मीर में कहीं पे भी हिस्टोपैथोलॉजी नहीं होता था। ये पहली बार जीएमसी बारामुल्ला में ये स्टार्ट किया है। इससे पहले यहाँ के जो भी नॉर्थ का जो था उनको श्रीनगर जाना पड़ता था ये टेस्ट करने के लिए, और बाहर अगर बाहर भेजते हैं प्राइवेट में करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। यहाँ पे जो आयुष्मान के थ्रू आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और जो ऐसे आते हैं उनको भी बहुत कम फी भरना पड़ता है। जिले के आला हुक्काम का कहना है कि जीएमसी बारामुल्ला एक नया तिब्बी इदारा है और तेजी से तरक्की कर रहा है। उनका कहना था कि हमने आलमी बैंक की माली इयानत से चलने वाले जहलम और तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत अस्पताल में जदीद तरीन सहूलियात नस्ब की हैं। हमें श्रीनगर जाना पड़ता था, बहुत तकलीफ हो जाती थी, क्योंकि दिन भर उधर से फिर उधर मतलब काम हमारा नहीं निकलता था, पूरा दिन उधर ही गुजरता था। फिर दूसरे दिन मुश्किल से अगर उधर टाइम मिलता तो जब से यहाँ हमने मैं पहली बार इधर आया हूँ। मेरे आज से पहले 4-5 दिन सिटी स्कैन हुआ मेरी मिसेस का, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं मतलब बहुत आसानी हमें हुई है। मैं खासकर जिसने यहाँ ये सिटी स्कैन लाई है मैं उनका ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मरीजों, तीमारदारों और आम लोगों ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के इस कदम की तारीफ की, क्योंकि इस किस्म की सहूलियात इस अस्पताल में पहले दस्तयाब नहीं थी, जबकि करीबी अस्पताल न होने की वजह से यहाँ के बाशिंदगान को तिब्बी खिदमात हासिल करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। जम्मू और कश्मीर की इंतज़ामिया कबायली तबके की आबादी की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही है। जहां जम्मू और कश्मीर में पहली मरतबा मौसमी नकलो हरकत के दौरान कबायली ख़ानदानों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, वहीं अब उन्हें मवेशियों की देखभाल के लिए वेटरनरी तिबी सहूलियात भी फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने कबायली तबके की आबादी को तरह तरह की सहूलियात फराहम की हैं, ताकि इस तबके की फलाह व बहबूद यकीनी बनाई जा सके। हाल ही में कबायली तबके की आबादी को मौसमी हिजरत के दौरान ट्रांसपोर्ट सहूलियत फराहम की गई। अब इस तबके को वेटरनरी तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है। कबायली तबके के लोगों ने इन सहूलियात की फराहमी पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ये वो माइग्रेटरी पॉपुलेशन हमारी है, वो हर साल मूव करती है यहाँ से
کشمیر اور وہاں سے واپس آتی ہے. تو جگہ جگہ پہ ہمارے جو ہیں فرسٹ ایڈ کے کیمپ لگے ہوتے ہیں. جیسے اسٹارٹنگ یہیں سے لے لو آپ, سیالسو سے ہو کے رجوری سے پیر گلی سے آگے بھی, مطلب وہاں پہ ہمارا اسٹاف ہمیشہ ڈپلائی ہوتا ہے. کم سے کم ہمارے 20 سے 25 ممبرس یہاں سے جاتے ہیں. اس میں اسٹاک اسٹینڈ بھی ہوتے ہیں اور فلاگ سپروائزر ہوتے ہیں. وہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں آن دا سپرویژن آف وی ایس. جموں کشمیر کی انتظامیہ ایک غیر معمولی فیصلے کے تحت تاریخ میں پہلی مرتبہ مویشیوں کے ساتھ نقل مکانی کرنے والے قبائلی آبادی کے خاندانوں کو مختلف نوعیت کی سہولیات فراہم کر رہی ہے. انتظامیہ کی جانب سے کشمیر کے مختلف پہاڑی چراگاہوں سے جموں کے اضلاع میں لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولیت فراہم کرنے کے علاوہ اب ویٹرنری طبی سہولیات دی جا رہی ہے. آج گورنمنٹ نے ہمارے لیے گجر بکروال جو ٹرائبل لوگ ہیں ان کے لیے جگہ جگہ ہسپتال, ڈسپنسریاں, جو مال ڈاکٹر ہے یعنی ڈنگر بھینس کے لیے, گھوڑے کے لیے, کتے کے لیے جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں, اور بکریاں اور بھیڑ بکریوں کے لیے بھی موجود ہیں. حکام کے مطابق موسمی نقل مکانی کرنے والے گجر بکروالوں کی سہولت کے لیے مختلف مقامات پر ویٹرنری سینٹر قائم کیے گئے, جہاں پر ان کو ویٹرنری طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ نقل مکانی کے دوران گجر بکروال طبقے کے جانوروں کو چوٹیں بھی آتی ہیں اور انہیں فرسٹ ایڈ اور دیگر طبی سہولیات ان سینٹروں میں فراہم کی جا رہی ہیں. جو مین روٹ ہے اس پہ ہم کیمپ سے فرسٹ ایڈ لگا جاتے ہیں اپنے پورے ضلع کی جو حدود ہے اس کے اندر, جہاں جہاں ان کے روٹس ہیں, اور وہ فکس جگہ ہوتی ہیں کیمپس کی. ہر سال وہیں لگتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے, جو موومنٹ والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. اور یہ لگ بھگ 23 کیمپ جو میرے ضلع میں لگتے ہیں. تو جیسے جموں والے کے کیمپ لگیں گے جہاں سے میری جوڈکشن شروع ہوگی وہاں میرے شروع ہو جائیں گے, اور جب میرا ضلع ختم ہونے والا ہوگا تو پونچھ والے کے لگ جائیں گے. اس طرح سے ایک روٹین رہتی ہے ہر سال کی طرح, کہ میجر ایونٹ ہوتے ہیں سال میں 2 بار, ان کے آنے کے ٹائم اور ان کے جانے کے ٹائم. انتظامیہ نے یہ اقدامات قبائلی خاندانوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسا لگا, اس بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. آئندہ شمارہ لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.